नमस्कार मेरे विद्वान साथियों। आज हम लोग हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन का एक नया और दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जो कि हमारे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने हाइड्रोलिक्स अच्छे से पढ़ रखा है तो पर भी बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं करा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको मैं ये जो 20 टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसी को ही करके अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन यही सारी टॉपिक से आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। मुझे इसका बहुत अच्छे से आइडिया है। ठीक है, पिछले 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ डिप्लोमा और बीटेक को, तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस वीडियो को देखिए आप, और अपने नोट्स पर ये सारे टॉपिक को लिख लीजिएगा। एग्जाम देने से पहले एक बार रिवाइज करके चले जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन जो कि हमें अपने पॉलिटेक्निक एग्जाम में करना है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार समतल सतह, ये न्यूमेरिकल है बेसिकली, जहाँ पे आपको संपूर्ण दाब तथा दाब केंद्र की स्थिति निकालने के लिए बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक आयताकार समतल सतह जो कि 2 मीटर चौड़ा तथा 3 मीटर गहरी है, यह सतह पानी में ऊर्ध्वाधर स्थिति में है, यानी कि पानी के अंदर ऊर्ध्वाधर स्थिति में है। समतल सतह पर संपूर्ण दाब तथा दाब केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि समतल सतह पर कितना संपूर्ण दाब लगेगा और दाब केंद्र की क्या स्थिति है, यह हमें बताना है। जबकि सतह का ऊपरी किनारा, यानी कि जो समतल सतह है उसका ऊपरी किनारा जो एज है, क्षैतिज स्थिति में है तथा पानी की तल से 2.5 मीटर की गहराई पर है। ठीक है, तो इनके कहने का क्या मतलब है कि पानी के अंदर, ठीक है, ये वाटर का लेवल है, ये समझ लीजिए पानी का लेवल है। तो पानी के लेवल पे लगभग 2.5 मीटर नीचे, 2.5 मीटर नीचे एक प्लेट है। ये कुछ प्लेट है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई है 2 मीटर और गहराई है 3 मीटर। 3 मीटर इसकी गहराई है और 2 मीटर चौड़ाई है। अब इस प्लेट पर, और यह पानी, इस प्लेट का जो एज है, किनारा है, बिल्कुल क्षैतिज है इस तरीके से, यानी कि पानी का जो लेवल है उसी के पैरेलल में ये प्लेट भी है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि इस प्लेट पर पानी के द्वारा कितना संपूर्ण दाब लगेगा, कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, और दाब केंद्र की स्थिति क्या होगी, यानी कि ये जो दाब लग रहा है पानी के तल से कितनी गहराई पर लगेगा, ये दाब केंद्र की स्थिति क्या होगी, यह जानना है। यानी कि आपको कितना फोर्स लगेगा पानी के द्वारा इस प्लेट पर, और ये जो फोर्स लगेगा इसका रिजल्टेंट कहाँ पर लाई करेगा, यानी कि एच स्टार पानी के तल से कितनी गहराई पर लाई करेगा, इसके बारे में आपको बताना है। आखिर ये जो टॉपिक है हम पढ़ क्यों रहे हैं, ऐसा इस प्लेट पर हम ये दाब क्यों निकाल रहे हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं और डैम पे पानी रोक लिया जाता है, और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो हम डैम का गेट ओपन करते हैं और फिर पानी वहाँ से निकल जाता है। देखिए कुछ इस तरीके का आपने डैम बनाया होता है, इस तरीके से डैम बनाया होता है। अब यहाँ पे गेट लगे होते हैं, गेट, और जब हम डैम पे इस गेट को ओपन करते हैं, इस गेट को ओपन करते हैं तो यहाँ से वाटर जो है पास हो जाता है। ठीक है, एक मिनट, कुछ इस तरीके का, हाँ ठीक है, इस गेट से वाटर पास हो जाता है। अब हमें, और यहाँ पे अपना अप स्ट्रीम होता है, अप स्ट्रीम मतलब पानी का तल, यहाँ पे खूब सारा पानी स्टोर होता है, और ये अपना हमारा डाउन स्ट्रीम होता है। डाउन स्ट्रीम मतलब जहाँ से गेट से पानी निकल के आगे जाएगा रिवर वगैरह में। ठीक है, तो अब इतनी, अब ये जो गेट है, अब गेट हमारा जो डैम का है वह सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ये गेट स्क्वायर शेप का भी हो सकता है। ठीक है,
ट्रापेजॉइडल शेप का भी हो सकता है, किसी भी आकार का गेट हो सकता है। जनरली क्या होता है, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर टाइप का गेट होता है। तो अगर मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर गेट है, तो जब इसको ओपन किया जाएगा तो पानी इस डैम से निकल कर जाएगा। लेकिन अब ये जो रेक्टेंगुलर गेट है, इस पर कितना पानी के द्वारा फोर्स लगेगा, यह कैलकुलेट करना हमारे एज ए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि कितना इस गेट पर फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स जितना लगेगा उसी के हिसाब से उतना ही मजबूत हम गेट का डिज़ाइन करेंगे। क्लियर है? और कितनी गहराई पे ये जो फोर्स है वो कितनी गहराई पर लगेगा, दाब केंद्र की गहराई क्या होगी, यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब पता लगा कि हमने कमज़ोर गेट बना रखा है, फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो गेट तोड़कर ही पानी निकल जाएगा। ठीक है? तो हमें तो पता होना चाहिए ना कि अगर इस पर्टिकुलर गहराई पर कितना दाब लगेगा इस गेट पर। तो इसीलिए ये पूरा जो प्रॉब्लम है, ये इसीलिए है कि आप इसको एनालाइज कर पाओ, समझ पाओ। ठीक है? तो अब इसका उपयोग कहाँ है, हमने आपको बेसिक बता दिया। तो कह रहा है कि एक 2 मीटर चौड़ा, तो ये पिक्चर में देख सकते हैं 2 मीटर चौड़ा 3 मीटर गहरा एक प्लेट है कुछ इस तरीके का, जो कि पानी का ये जो तल है, पानी के तल से 2.5 मीटर गहराई पर डूबा हुआ है। तो यहाँ पे आपको संपूर्ण दाब और दाब केंद्र की स्थिति बताना है। ठीक है? इस तरीके के न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम में आए हुए हैं और ज़्यादातर ये रेक्टेंगुलर और वर्टिकल प्लेट पर एग्जाम में पूछता है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं पूछता है। ये इस तरीके के क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसको बहुत बेसिक तरीके से समझाता हूँ, तो वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए। सबसे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्ध्व समतल सतह पर संपूर्ण दाब किस तरीके से निकालते हैं। मान लीजिए कि एक आपका प्लेट है, अब ये किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है? ये किसी भी शेप का हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर, ये सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। तो इसका मेन क्या है, आपको एरिया निकालना है। तो सर्कुलर का एरिया क्या होता है, पाई डी स्क्वायर बाई 4। रेक्टेंगुलर जिसकी बी विड्थ है और डी डेप्थ है, तो इसका तो एरिया बी इंटू डी हो जाता है। इसी तरीके से स्क्वायर का भी आप एरिया जो है निकाल सकते हैं, बी विड्थ इंटू डेप्थ को मल्टीप्लाई करके। ठीक है? तो इसका भी एरिया आप निकाल सकते हैं। तो मेन है एरिया निकालना। तो ये किसी भी शेप का हो सकता है, ये प्लेट है। ठीक है? अब ये प्लेट पानी में इस तरीके से वर्टिकली लगा हुआ है, ऊर्ध्वाधर लगा हुआ है, और इस पे कितना फोर्स आ रहा है, ये जो F है वही कैलकुलेट करना है, संपूर्ण दाब जो है कैलकुलेट करना है। और इसकी गहराई, वो पानी के मुक्त तल से कितनी गहराई पर यह फोर्स लग रहा है, H स्टार, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है? तो देखिए कि माना कि A क्या है, सतह की संपूर्ण क्षेत्रफल। ये जो प्लेट है, प्लेट का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A है। अब यह सतह, ये जो प्लेट है वो सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, उसका एरिया आप इजिली निकाल लेंगे। H बार क्या है, सतह के गुरुत्व केंद्र की द्रव के मुक्त सतह से गहराई। यानी कि ये जो प्लेट है, प्लेट का भी एक गुरुत्व केंद्र होगा, CG होगा। उस CG से, प्लेट के CG से पानी के मुक्त तल से तल तक की गहराई जो है वो क्या है, H बार है। H बार क्या है, पानी के तल से जितनी गहराई पे प्लेट डूबा हुआ है उसके CG तक की गहराई है। CG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है? CG तक की गहराई क्या है, H स्टार है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा ये जो फोर्स लगता है प्लेट पर पानी के द्वारा, वह इसके CG के नीचे ही लगता है। तो ये जो P पॉइंट क्या है, यह प्लेट पर लगने वाला जहां पर फोर्स लग रहा है वह बिंदु है। तो हमेशा यह CG के नीचे ही रहेगा, जो फोर्स लगेगा, ये P पॉइंट जहां पर प्रेशर लग रहा है। तो इसकी गहराई H स्टार है। तो हमेशा जो H बार है, H बार तक, तो ये H बार क्या है, पानी के मुक्त तल से CG तक की दूरी है। तो हमेशा H बार कम होगा H स्टार से, ये हमेशा याद रखिएगा। H बार या तो कम होगा या तो बराबर होगा H स्टार के। क्लियर है? अब तो H बार क्या है, पानी के मुक्त तल से इसके गुरुत्व केंद्र तक की गहराई क्या है, H बार है। G क्या है, समतल सतह का गुरुत्व केंद्र। ये G क्या बता रहा है, ये जो समतल सतह है, प्लेट है, इसका गुरुत्व केंद्र।
P क्या बता रहा है, दाब केंद्र, यानी कि P बता रहा है दाब केंद्र जहां पर दाब लगेगा, ठीक है, F फोर्स लगेगा, वह बता रहा है P। और H स्टार क्या कह रहा है, द्रव के मुक्त सतह से द्रव केंद्र की दूरी। तो ये जो द्रव का मुक्त सतह है, इस मुक्त सतह से द्रव केंद्र जहां पर, सॉरी द्रव केंद्र कह रहा हूँ, दाब केंद्र की दूरी, जहां पर दाब लग रहा है वहां तक की दूरी क्या है, H स्टार है। तो सब मिला जुला के हमें इस क्वेश्चन में F फाइंड आउट करना है कि संपूर्ण दाब कितना होगा, और H स्टार निकालना है। तो H स्टार निकालना है, यानी कि पानी के मुक्त तल से जहां पर दाब लग रहा है वहां तक की दूरी कितनी होगी, इतनी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो संपूर्ण दाब जो होता है, संपूर्ण दाब होता है रो इंटू जी इंटू सतह का क्षेत्रफल गुणे गुरुत्व केंद्र से मुक्त सतह, गुरुत्व केंद्र की मुक्त सतह से दूरी ज्ञात करना के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। रो क्या है, रो क्या है, जिस भी द्रव में, जैसे पानी में प्लेट डूबा है तो पानी का घनत्व है, तो पानी का घनत्व कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, जो कि 9.81 होता है। जी का मान क्या होता है, 9.81 प्लस सतह का क्षेत्रफल, तो जो भी प्लेट डूबा हुआ है उसका क्षेत्रफल। तो एरिया तो आप निकाल ही लोगे, अगर रेक्टेंगुलर है तो b इंटू डी, सर्कुलर प्लेट है तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 करके निकाल लेंगे आप, इंटू ये क्या है, गुरुत्व केंद्र की मुक्त सतह से दूरी, यानी कि गुरुत्व केंद्र जी है, तो मुक्त सतह से यहाँ तक की दूरी आपको निकालना है। तो ये दूरी क्या है, H स्टार, तो ये H स्टार आपको निकालना है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका संपूर्ण दाब आ जाएगा। तो संपूर्ण दाब F बराबर हम रो जी A इंटू H बार फॉर्मूला होता है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो ये जो है संपूर्ण दाब निकालने का एक इकलौता फार्मूला है, इसी को याद रखिएगा। एक ही फार्मूले से किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल हो जहां पे संपूर्ण दाब पूछेगा तो आप निकाल पाओगे। तो संपूर्ण दाब F बराबर रो जी A इंटू H बार, ठीक है। अब दूसरा पूछता है दाब केंद्र की, ये जो दाब केंद्र है, द्रव के मुक्त सतह से दाब केंद्र की दूरी कितनी है। तो दाब केंद्र की दूरी H स्टार पूछता है, तो इसके लिए होता है IG अपान ए H बार प्लस H बार। तो जहां पे IG क्या है, जड़त्व आघूर्ण, जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो IG यहाँ पे क्या है, गुरुत्व केंद्र, जी मतलब होता है ग्रेविटेशनल, CG गुरुत्व केंद्र पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटू ए क्या है, क्षेत्रफल, उस प्लेट का क्षेत्रफल, H बार क्या है, H बार यही है मुक्त तल से CG तक की दूरी प्लस H बार। तो इतना हम कर देंगे तो एक रेक्टेंगुलर ऊर्ध्वाधर प्लेट का बेसिकली हमें द्रव के मुक्त सतह से दाब केंद्र तक की दूरी आ जाएगी, ठीक है। अब IG की बात करते हैं। ये जो IG मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अलग अलग प्लेट के लिए IG का मान अलग अलग होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी विड्थ B है और डेप्थ D है, तो CG हमेशा इसका बीचों बीच पे लाई करेगा। CG मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र, तो हमेशा प्लेट के बीचों बीच में लाई करेगा। तो CG पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG वह कितना होगा, देखिए IG होगा BD का होल क्यूब डिवाइड बाई 12। ये फार्मूला है IG निकालने का, आपने पढ़ा भी होगा और नहीं भी याद है तो आप याद कर लीजिएगा। अगर ये सर्कुलर प्लेट है जिसका डायमीटर D है, तो इसका CG पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG क्या होगा, पाई D के पावर 4 डिवाइड बाई 64 होता है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि कॉमन शेप का है, इसको आपको याद रखना है। अगर एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, तो वर्ग होगा तो उसका डायमेंशन सेम होगा। जैसे कि ये B इसकी चौड़ाई भी है और B इसकी ऊंचाई भी है, तभी तो वर्ग होगा।
तो इस केस में भी अगर पूछता है तो इसका आई जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, b के पावर 4 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो ये तो आई जी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं क्षैतिज समतल सतह, ऊर्ध्वाधर सतह तथा नत समतल सतह पर दाब केंद्र की गहराई। तो दाब केंद्र की गहराई यानी कि एच स्टार कैसे निकालते हैं, ये बेसिक है अभी बस, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। तो मान लीजिए कि एक नत समतल सतह है जिस पर दाब केंद्र की हमें गहराई निकालना है। तो नत समतल सतह देखिए, ये पानी का मुक्त सतह है और ये एक प्लेट है। ठीक है, ये प्लेट है जो कि डूबा हुआ है। तो प्लेट पर जहां पर भी फोर्स लग रहा है, जहां पर भी फोर्स लग रहा है वहां तक की जो गहराई है वो तो दाब केंद्र की गहराई एच स्टार है, और जहां पे फोर्स लग रहा है इसके जस्ट ऊपर तो इसका सी जी होगा, तो सी जी तक की गहराई क्या है, एच बार है। ठीक है, तो एच स्टार निकालने का जो फार्मूला डराइव करके आता है, दाब केंद्र की गहराई एच स्टार बराबर आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपान ए एच बार प्लस एच बार, ये फार्मूला आता है निकल के। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। जहां पर आई जी क्या है, जो भी प्लेट डूबा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व आघूर्ण है। साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें थीटा क्या है, जितने एंगल पर यह प्लेट क्या है, इंक्लाइंड है, नत समतल है, झुका हुआ है। तो ये जो पानी के तल से जितने एंगल पे झुका हुआ है, यानी कि थीटा एंगल पे झुका हुआ है, तो यही एंगल है थीटा। ठीक है, किसी भी एंगल पर अगर झुका हुआ प्लेट है तो पानी के तल से जितना एंगल बनाता है वही है थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए, तो प्लेट का क्षेत्रफल ए हो गया, एच बार क्या है, इसके सी जी तक की दूरी है एच बार। तो इस तरीके से हम करके किसी भी नत समतल मतलब होता है इंक्लाइंड प्लेट पर दाब केंद्र की गहराई निकाल सकते हैं। अब यही प्लेट अगर ऊर्ध्वाधर हो गया, यानी कि ऊर्ध्वाधर समतल सतह पर दाब केंद्र की गहराई निकालनी है, तो ऊर्ध्वाधर समतल सतह के लिए दाब केंद्र की गहराई क्या हो जाएगी, आप यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस स्लाइड पर, तो आपको मिलेगा कि ये आपका पानी का तल है और यहाँ पे एक प्लेट है जो कि डूबा हुआ है। ठीक है, अब इसी प्लेट को हम एक लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके का लाइन बना हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि एक ऊर्ध्वाधर प्लेट है इस तरीके का, तो ये ऊर्ध्वाधर प्लेट है। अगर ऐसे बना हुआ है तो इंक्लाइंड प्लेट है, यानी कि नत समतल सतह है। तो ऊर्ध्वाधर प्लेट है ये। ठीक है, तो इस ऊर्ध्वाधर प्लेट को अगर ऊपर इस तरीके से देखा जाए तो ये पानी के मुक्त सतह से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है ये जो प्लेट है। ठीक है, सामने से देखोगे तो आपको ये प्लेट दिखेगा और साइड से बिल्कुल सामने से देखोगे तो एक लाइन दिखेगी, और इसके फ्रंट व्यू से देखोगे तो एक प्लेट दिखेगा पूरा का पूरा। तो यह पानी के ऊर्ध्वाधर सतह पर कितने एंगल का डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे थीटा का मान क्या रखेंगे, ऊर्ध्वाधर सतह के लिए 90 डिग्री। तो जब यहाँ थीटा का मान 90 रखोगे तो एच स्टार बराबर क्या हो जाएगा, आई जी साइन 90 का होल स्क्वायर अपान ए एच बार प्लस एच बार। कुछ इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1। तो जब 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो कहीं ना कहीं एच स्टार का मान कितना आ जाएगा, सिर्फ आएगा आई जी अपान ए एच बार प्लस एच बार, ये आएगा एच स्टार का मान, जो कि हमने अभी पुराने स्लाइड में देखा था, प्रीवियस स्लाइड में। तो ऊर्ध्वाधर समतल सतह रहेगा तो एच स्टार इस तरीके से निकालना है, नत समतल रहेगा तो एच स्टार का मान इस तरीके से निकालना है। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर समतल सतह के लिए एच स्टार का मान क्या हो जाएगा, एच स्टार बराबर आई जी अपान ए एच बार प्लस एच बार। और वहीं पर क्षैतिज समतल सतह होगा। क्षैतिज समतल सतह का मतलब क्या, प्लेट बिल्कुल क्षैतिज है, तो क्षैतिज रहेगा तो सी जी तक की गहराई और जहां पे दाब लग रहा है पी, दोनों की गहराई सेम होगी, यानी कि एच स्टार बराबर एच बार। ये देखो एच स्टार और एच बार दोनों ही बराबर रहेंगे। क्लियर है, तो उस केस में जो है एच स्टार बराबर एच बार हो जाएगा। तो जो आपका एच बार आएगा वही एच स्टार है।
तो फिलहाल तो हमें हमारे क्वेश्चन के लिए दाब केंद्र की जो गहराई चाहिए, तो वो एच स्टार का फार्मूला क्या है, आई जी अपन ए एच बार प्लस एच बार। तो एच बार हमारा क्या है, तो एच बार क्या है कि जो सी जी है, सी जी तक की गहराई है एच बार। तो ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक आयताकार समतल सतह जो कि 2 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर गहरी है, यह सतह पानी में ऊर्ध्वाधर स्थित है। तो यह पानी के अंदर ऊर्ध्वाधर स्थिति में स्थित है। समतल सतह पर आपको संपूर्ण दाब तथा दाब केंद्र की स्थिति बतानी है, ठीक है। जबकि सतह का किनारा एज के क्षैतिज में है तथा पानी की सतह से 2.5 मीटर नीचे है। क्या कह रहा है, एक पानी है, ये मान लीजिए कि आपका वाटर का लेवल है, ये आपका वाटर का लेवल है। इस पानी के सतह से 2.5 मीटर की गहराई पर, ये 2.5 मीटर की गहराई पर एक प्लेट है, और प्लेट का जो किनारा है वो कैसा है, क्षैतिज है। किससे, ये पानी के लेवल से क्षैतिज है, तो मतलब कुछ इस तरीके का प्लेट होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके का प्लेट है जो 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा ये प्लेट है। अब इस प्लेट का कहीं ना कहीं एक सीजी होगा। सीजी मतलब होता है गुरुत्व केंद्र। तो उस गुरुत्व केंद्र मान लीजिए ये बीचों बीच यहाँ पे होगा, इस प्लेट के बीचों बीच में इसका गुरुत्व केंद्र आएगा। और हमें पता है कि पानी के मुक्त तल से गुरुत्व केंद्र तक की जो दूरी होती है वो होती है एच बार। तो एच बार है पानी के फ्री लेवल से, मुक्त तल से गुरुत्व केंद्र तक की दूरी। और हमेशा जो फोर्स है गुरुत्व केंद्र के नीचे कहीं पर लाई करता है। ये जो फोर्स F है वो गुरुत्व केंद्र के नीचे लाई करता है। और गुरुत्व केंद्र के नीचे जो दाब केंद्र है जहां पर फोर्स लगता है, उसकी जो दूरी है पानी के मुक्त तल से वो होता है H स्टार। तो इस क्वेश्चन में हमें F पूछा है। F मतलब होता है संपूर्ण दाब, और दाब केंद्र की स्थिति क्या है, वो H स्टार है, ये हमें बताना है। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं। कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम बना लेना है जो कि आपके क्वेश्चन में आया हुआ होगा। तो अब ऐसी स्थिति में हमें जो भी डेटा दिया गया है उसको सबसे पहले लिखना है। हमें लिखना है कि गिवन डेटा, या हिंदी में कह सकते हैं दिया है कि b बराबर 2 मीटर, d बराबर 3 मीटर, यानी कि इस प्लेट का जो ब्रेड्थ है वो क्या है, 2 मीटर है, और डेप्थ है 3 मीटर, ठीक है। और h का मतलब होता है कि पानी के मुक्त तल से प्लेट के टॉप लेयर तक की जो दूरी है वह कितना है, 2.5 मीटर है, ये h है अपना। अब h बार कितना होगा, h बार क्या होगा कि पानी के मुक्त तल से सीजी तक की गहराई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की गहराई। तो टोटल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक तो अपना 2.5 मीटर है, और बाकी अगर प्लेट अगर 3 मीटर गहरा है तो सीजी इसके बीचों बीच लगेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई होगी वो 1.5 मीटर होगी। तो टोटल दोनों को हम ऐड कर लेंगे, इस हाइट और इस हाइट को ऐड कर लेंगे तो टोटल h बार आ जाएगा। तो h बार अपना निकल के आएगा 2.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 4 मीटर। तो कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आएगा 4 मीटर। तो ये h बार है। एरिया की बात करें प्लेट का, तो प्लेट का एरिया b इंटू डी होता है। तो कहीं ना कहीं 2 गुणे 3 मतलब 6 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये तो रही बात कि जो बेसिक डेटा है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हमने एक जगह लिख लिया है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं संपूर्ण दाब, ठीक है। सबसे पहले संपूर्ण दाब निकालते हैं। तो संपूर्ण दाब जिसको बोलते हैं टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर F, कैपिटल F बराबर होता है रो जी ए इंटू एच बार। क्लियर है? तो टोटल प्रेशर F बराबर रो जी इंटू एच बार, जहां पर रो क्या होता है,
आपको पता होगा आई थिंक। रो होता है डेंसिटी, जिसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये किसकी डेंसिटी है? जिस भी तरल में प्लेट डूबा हुआ है। अगर पानी में डूबा है तो पानी की डेंसिटी, और पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो जी है, यह है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? ए क्या है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल किसका? प्लेट का क्षेत्रफल है। और एच बार तो हमने बताया कि पानी के मुक्त तल से इसके गुरुत्व केंद्र तक की जो गहराई है वो कितना है? एच बार है। तो सारा का सारा डेटा दिया हुआ है। रो और जी का मान आपको दिया नहीं रहेगा अगर वो बोलता है कि पानी में डूबा है, क्योंकि ये दोनों ही डेटा फिक्स होता है। जब भी पानी में देता है कि पानी में प्लेट डूबा हुआ है, तो आपको जी का मान 1000 लेना है, सॉरी, रो का मान 1000 लेना है और जी का मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। क्लियर है? तो चलिए अब बात करते हैं। अब इस सारे डेटा को हम यहाँ पे पुट करके सीधे रिजल्ट निकाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। हाँ, पेन का कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको आसानी से दिखाई दे। तो F इज इक्वल टू रो का मान कितना होगा? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी का मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनाता है न्यूटन, अपना न्यूटन, इनटू एरिया कितना हो जाएगा? 6, और एच बार अपना निकल के आया है 4। तो इसको जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो ये फोर्स निकल के आएगा न्यूटन में। ठीक है, तो चलिए इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ। 1000 इंटू 9.81 इंटू 6 इंटू 4। तो टोटल सॉल्व करने के बाद डेटा निकल के आता है 235,440 न्यूटन। ठीक है, किसी को डाउट होगा तो ये न्यूटन में कैसे आया तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखिए, जो 1000 जो यूनिट वेट था, ये 1000 रो की वैल्यू वो किस में था? वो था किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। जी किस में है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ये 6 क्या है? एरिया है, बेसिकली एरिया ही तो है। तो एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर में, इनटू एच बार क्या है? हाइट है। तो हाइट किस में है? मीटर में है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे, तो मीटर क्यूब से मीटर स्क्वायर इंटू मीटर कट गया, बचा क्या? बचा आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन लिख सकते हैं। तो जो भी हमारा डेटा निकल के आएगा वो निकल के आएगा न्यूटन में। क्लियर है? तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो फोर्स हमारा न्यूटन में निकल के आ गया है। तो फोर्स इतना है। इसी को किलो न्यूटन में अगर आप चेंज करना चाहो तो हो जाएगा 235.44 किलो न्यूटन। तो ये फोर्स आ गया कि इस पी पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो कितना? 235.44 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा। और पानी के मुक्त तल से कितनी गहराई पर ये लगेगा, यानी कि एच स्टार दाब केंद्र की स्थिति क्या होगी, वो भी फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं दाब केंद्र की स्थिति। हमें निकालना है अब दाब केंद्र की स्थिति। दाब केंद्र की स्थिति, ठीक है, जिसको एच स्टार से डिनोट करते हैं। तो एच स्टार वर्टिकल प्लेट के केस में होगा आई जी, यानी कि आई जी का मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
ए एच बार प्लस एच बार। इस पूरे फार्मूले में हमें आई जी अभी भी नहीं पता है, तो आई जी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। किसी भी रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए आई मतलब होता है जड़त्व आघूर्ण विथ रिस्पेक्ट टू सी जी, वो होता है बी डी क्यूब बाई 12। तो बी क्या है, विड्थ जो कि 2 मीटर है, डी है डेप्थ जो कि 3 मीटर है, तो बी डी क्यूब क्लियर बाई 12। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू आती है 2 इंटू 3 के पावर 3 डिवाइड बाई 12, तो आता है 4.5। 4.5 इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए बी की यूनिट है मीटर और डी की भी यूनिट है मीटर क्यूब, तो दोनों का यूनिट ऐड होके मीटर के पावर 4 आएगा। तो आई जी की वैल्यू आती है मीटर के पावर 4। तो चलिए अब सारा सा का डेटा हमें पता है, तो हम पुट कर देते हैं। तो एच स्टार इज इक्वल टू आई जी यानी कि 4.5 अपान ए कितना है 6 मीटर, यहाँ पे देखो 6 मीटर स्क्वायर ए की वैल्यू है, इंटू एच बार निकल के आया हुआ है 4 मीटर, तो इंटू 4 प्लस 4। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये जो सी जी एच बार आया हुआ है, एच बार के नीचे ही एच स्टार लाई करता है, तो कहीं ना कहीं ये एच बार का जो डेटा आया है 4 मीटर, तो एच स्टार 4 मीटर से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। वो कितना होगा, चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो 4.5 डिवाइड बाई 6 चौके 24 प्लस 4, तो निकल के आता है रिजल्ट 4.187 मीटर, तो 4 से थोड़ा ज़्यादा है। तो ये हो गया एच स्टार की वैल्यू 4.187 मीटर। तो आपको दाब केंद्र की स्थिति भी निकल गया और कितना फोर्स लगेगा यह भी इस प्लेट पर पता चल गया। यह क्यों इम्पोर्टेंट है मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है। किसी भी गेट वगैरह पे कितना दाब लगेगा, तो कोई डैम बना रहे हैं, कोई बैराज बना रहे हैं, ठीक है, या वाटर की पानी की टंकी ही बना रहे हैं, तो इस पर कितना दाब लगेगा यह पता करने के लिए ये मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, और बने रहिए। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।